नमस्कार, मैं हूं अंकिता। न्यूज़ 11 एमपी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आरिफ अकील का सोमवार सुबह निधन हो गया है। उन्होंने 72 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। उन्हें सीने में दर्द के चलते भोपाल के एक अपोलो सेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरिफ अकील अपने साथ मध्य प्रदेश की राजनीति का एक युग ले गए। करीब 4 दशकों तक मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका दबदबा रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा से लगातार 40 साल तक सियासत करने वाले आरिफ अकील कांग्रेस शासनकाल में 2 बार मंत्री रहे हैं। एक अलग अंदाज की राजनीति करने वाले अकील ने अल्पसंख्यक कल्याण, जेल, खाद्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभाला। उत्तर विधानसभा पर एक क्षत्र साम्राज्य स्थापित करने वाले अकील ने सियासत के शुरुआती दौर में जनता दल से भी चुनाव लड़ा। इसके बाद कांग्रेस के साथ सियासी सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने भाजपा के कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में परास्त किया। आरिफ अकील का देहांत हो गया है, क्या कुछ कहिए? ऐसे नेता की महायात्रा आज पूरी हुई है जो 7 बार विधायक रहे हैं। मेरा उनसे संबंध छात्र जीवन से रहा है। वो बहुत बड़े छात्र नेता रहे हैं, बहुत सफल जनप्रतिनिधि रहे हैं, बहुत सफल समाज सेवक रहे हैं, जिन्होंने भोपाल की जनता की सेवा की, उनका दिल जीता। और भोपाल में जितने भी नेता आज तक हुए हैं, आरिफ अकील साहब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता रहे हैं, जिन्होंने जनता के दिलों पर राज किया है। उनकी मृत्यु से पूरे समाज को, प्रदेश को और देश को बहुत अपूरणीय क्षति हुई है और उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। भाजपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उत्तर विधानसभा को गोद लिए जाने का असर भी अकील के मजबूत किले को नहीं डिगा पाई। छात्र राजनीति से शुरू किया था सफर। कांग्रेस के इस दिग्गज नेता राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से की थी। सैफिया कॉलेज की सियासत में लंबे समय तक उनका दबदबा कायम रहा। कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव पद्धति जारी रहने तक उनका यह जलवा कायम ही रहा। इसके बाद अकील जब विधानसभा पहुंचे तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरिफ अकील के हिस्से शैक्षणिक डिग्रियों की भरमार रही है। उन्होंने कई स्नातकोत्तर डिग्री के साथ विधि की पढ़ाई भी की थी। पिछली सरकार आरिफ अकील के हिस्से शैक्षणिक डिग्रियों की भरमार रही है। उन्होंने कई स्नातकोत्तर डिग्री के साथ विधि की पढ़ाई भी की थी। पिछली कांग्रेस सरकार में शामिल रहे विधायक मंत्रियों में सर्वाधिक डिग्रियां रखने वाले अकील ही थे। कांग्रेस में रहते हुए भाजपा से मजबूत रिश्ते। जी सर, आज आरिफ अकील का निधन हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेता थे, वहीं बीजेपी से भी उनके संबंध रहे, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तरफ से और पार्टी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए क्षति का सवाल है। एक वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जो मंत्री भी रहे, उनका निधन दुखद है और उसकी तरफ से मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बाबूलाल गौर जी से भी अच्छे संबंध रहे, शिवराज जी से भी उनके संबंध रहे। देखिए, राजनीति में सौजन्यता होनी चाहिए, संबंधों को निभाना आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी इसमें पीछे है। अब आप देख लीजिए, इंदौर में चाय पिलाना कितना मुश्किल पड़ गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को हटा दिया जीतू पटवारी जी ने। जीतू पटवारी जी सौजन्यता के खिलाफ हैं और ये संबंध नहीं चाहते हैं कि वो सौजन्यता बनी और राजनीति में विकास और प्रदेश और प्रगति के लिए एक साथ काम करें। कांग्रेस का ये विचार कहीं ना कहीं उजागर होता है। आरिफ अकील कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार माने जाते रहे हैं जिनकी अपनी पार्टी में मजबूत पकड़ के साथ भाजपा में भी सामान पहुंच रही है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर और आरिफ अकील का दोस्ताना काफी मशहूर रहा है। कहा जाता है कि दोनों मित्र चुनाव के दौरान एक दूसरे के क्षेत्र में सहयोग भी करते रहे हैं। 1990 में निर्दलीय लड़े और जीते। उनका राजनीतिक सफर काफी लंबा और प्रभावशाली रहा। उन्होंने 1990 में पहली बार भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। हालांकि 1993 में उन्हें भाजपा के रमेश शर्मा से हार का सामना करना पड़ा था। 1998 के बाद से आरिफ अकील ने इस सीट पर अपना एक छत्र राज कायम कर लिया। वे यहां से लगातार 6 बार विधायक चुने गए। इस दौरान वे 2 बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। तबीयत खराब हुई तो बेटे को सौंपी विरासत। 2023 के विधानसभा चुनाव में तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने राजनीति से विराम ले लिया था। तब उनकी जगह उनके बेटे आतिफ अकील को मैदान में उतारा गया था। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की और वर्तमान में विधायक हैं। फिलहाल न्यूज़ 11 एमपी में इतना ही। और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।